वेलकम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन से। आज हम करेंगे वो शब्द जो के एन से स्टार्ट होते हैं। जो शब्द के एन से स्टार्ट होते हैं अक्सर उनमें हम के को प्रोनाउंस नहीं करते। कुछ शब्द तो आपको आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि नाइफ का नाइफ नहीं कहना, क्या है नाइफ, चाकू हो गया। जानने की इंग्लिश नो, ना के कनो। ज्ञान की इंग्लिश नॉलेज, ना के नॉलेज। इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है जो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। और पहला शब्द है स्टूडेंट्स, नोट कर लें, के एन ए वी ई। के एन ए वी ई, इसे हमने कनेव नहीं कहना। क्या कहना है? हमने इसे कहना है नेव। के इसमें हम नहीं उच्चारेंगे, के को हमने नहीं प्रोनाउंस करना। हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, बोलकर बताएं, नेव। अब नेव का मतलब क्या है? नेव का मतलब है ठग। आसान भाषा में हम कह सकते हैं जो आदमी धोखेबाज हो, ठग हो, उस इंसान को हम नेव कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं यार उससे दोस्ती मत कर, ठगी मार लेगा, किसी ना किसी दिन तेरे साथ वो ठगी मार लेगा। Oh, he is a knave। चलो एक सेंटेंस बनाते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स एक सेंटेंस। हम कह सकते हैं he is a notorious he is a notorious knave। notorious का मीनिंग भी अलग से नोट कर ले स्टूडेंट्स, बदनाम। notorious means बदनाम, वह एक बदनाम ठग है। सो नेव का मीनिंग आप ठग लिख लें, ठग मीन्स नेव। तो बोलकर बताएं सेंटेंस क्या है, ही इज अ नटोरियस नेव। हम ये भी कह देते हैं अरे वो तो बहुत बड़ा ठग है, और ही इज अ बिग नेव, ही इज अ ग्रेट नेव। ग्रेट का मतलब ठीक है, महान तो होता ही है, बड़ा भी होता है। सो नेव मीन्स ठग। सेकेंड वर्ड इज KNACK। KNACK। तो एक तो क्लियर है स्टूडेंट्स, हम इसे कनैक नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? नैक। K इज नॉट प्रोनाउंस हियर, नैक। बड़ा अच्छा शब्द है नैक। क्या सुना आपने कभी? नैक। नैक का आप लिख लीजिए इसका आसान भाषा में मीनिंग, अ स्पेशल स्किल। सो कुछ करने की जो कोई खास स्किल होती है उसे हम नैक बोल देते हैं। अब आप एग्जाम्पल ध्यान से सुन लें। मान लीजिए हमने कहना हो यार इस बंदे में ना एक खूबी है, ये हर एक को कन्विंस कर लेता है, बस कैसे ना कैसे। बड़ी खूबी है इसमें, हुनर है यार इस बंदे में। किसी काम को करने का जो हुनर है, जो स्किल है, टैलेंट है, उसे हम नैक भी कहते हैं। आओ कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने कहना हो शी हैज अ नैक। इसे नोट कर लें, शी हैज अ नैक। ठीक है, शी हैज अ नैक फॉर। इसके साथ आप फॉर भी लिख सकते हैं और ऑफ भी यूज कर सकते हैं। शी हैज अ नैक फॉर, चलो हम लिख देते हैं बेकिंग। बेकिंग चॉकलेट केक्स। सो चॉकलेट केक्स को बेक करने की मतलब उसे बनाने की, उसके अंदर बड़ी खूबी है। जब भी वो चॉकलेट केक्स बनाती है इतने अच्छे बनते हैं, बस कहो मत। शी हैज अ नैक फॉर बेकिंग चॉकलेट या चॉको केक्स। एक और लिख लेते स्टूडेंट्स। हमने कहना हो ही हैज अ नैक फॉर कन्विंसिंग एवरीवन। पता नहीं यार उस बंदे में क्या है, खूबी है उस बंदे में, कन्विंस करने की हर एक को। पता नहीं अपनी बातों में ऐसी एक स्किल है, बड़ा टैलेंट है, हुनर है, दूसरों को कन्विंस कर लेता है अपनी बातों में। ही हैज अ नैक फॉर कन्विंसिंग एवरीवन। चलो एक सेंटेंस और बना लेते हैं। हमने कहना हो यार उसमें ना पैसे कमाने का हुनर है, बस पैसा कमाने का हुनर है उसमें, कोई भी बिजनेस कर ले बस, पता नहीं यार क्या खूबियां उसमें, पैसा बड़ा कमा लेता वो।
तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ही हैज अ नेक फॉर, ही हैज अ नेक फॉर अर्निंग मनी, मेकिंग मनी, कुछ भी लिख लें यहां पर. सो आई थिंक नाउ दिस इज प्रीटी मच क्लियर. सो अगर कोई बोल भी दे और शी हैज अ नेक फॉर कुकिंग, तो अब आपको समझ में आएगा, जब आपके कानों में जाएगा ना, नेक फॉर कुकिंग मींस कुकिंग के लिए, कुकिंग का उसमें एक स्पेशल स्किल है. तो फर्स्ट सेंटेंस बोलकर बता दे बस मुझे क्या बन गया, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं. शी हैज अ नेक फॉर बेकिंग चॉकलेट केक्स. नेक्स्ट वर्ड इज KNEAD. लिख लें स्टूडेंट्स, KNEAD. इसे हम कहेंगे नीड, ना कि कनीड. आप कहेंगे नीड का मतलब तो जरूरत होता है, ओ वो होता है NEED. KNEAD, इट्स नीड. नीड का मतलब होता है गूंथना. जैसे हमने कहना हो अरे वो आटा गूंथ रही है, तो गूंथने की इंग्लिश क्या आ गई स्टूडेंट्स? नीड. अच्छा, इससे एक एक्सप्रेशन बनता है, वो मैं आपको सिखा दूं, और वो एक्सप्रेशन का नाम है स्टूडेंट्स नीड द डो. DOUGH को हम डो कहेंगे, डो 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 कहेंगे. क्या कहेंगे बोलकर बताएं? डो. नीड मीन्स केवल गूंथना होता है. अगर आपने साथ में कहना हो आटा गूंथना, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, नीड द डो, नीड द डो. चलो एक सेंटेंस बनाते हैं. वह आटा गूंथ रही है, तो हम कहेंगे शी इज नीडिंग, शी इज नीडिंग द डो. शी इज नीडिंग द डो मीन्स वह आटा गूंथ रही है. शी इज नीडिंग द डो. आगे स्टूडेंट्स दो वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज कनी नहीं, ये है नी. कनी नहीं क्या है ये? नी. बोलकर बताएं. नी. नी का मतलब होता है घुटना. हम घुटने को क्या बोल देते हैं? नी. यार मेरे नी में दर्द है, ना के मेरे कनी में दर्द है. क्या कहेंगे घुटने की इंग्लिश? नी. सो नी का मतलब तो समझ में आ गया, घुटना. अच्छा, नी को हम इस प्रकार भी यूज कर सकते हैं, इससे एक एक्सप्रेशन बनता है स्टूडेंट्स नी डीप. ये नोट करने अलग से, ये काफी आता है नी डीप. सो क्या होगा इसका मीनिंग? आओ एक सेंटेंस लिखें. मान लीजिए हमने कहना हो बारिश बहुत पड़ गई और पानी ना यार घुटनों तक था. द वाटर वॉज नी डीप. नी डीप मीन्स घुटनों तक. द वाटर वॉज नी डीप. हम अक्सर कहते हैं यार वहां से तो निकलना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज क्यों? वहां तो नी डीप वाटर है, घुटनों घुटनों तक पानी है. नी डीप वाटर, नी डीप वाटर, या द वाटर वॉज नी डीप. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट है नील. कनील नहीं. क्या है ये? नील. नील का मतलब है घुटनों के बल बैठना. घुटनों के बल बैठने को हम क्या बोल देते हैं? नील. और इसकी फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स नेल्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या है? नेल्ट. हां, अमेरिकन इंग्लिश में नील्ड कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर हम इसे नेल्ट और नेल्ट ही कहते हैं. सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा, फिर ही हमें समझ में आएगा. मान लीजिए हमने कहना हो, एक सेंटेंस लिखते हैं, देखें ही नेल्ट. अच्छा, इसके साथ आप डाउन लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स. ही नेल्ट डाउन, इट मींस वह नीचे घुटनों के बल बैठ गया. किस चीज के लिए? आगे जो मर्जी लिख दें. चलो जी, मैंने लिख दिया टू. मैं ये भी लिख सकता हूं टू ऑफर प्रेयर्स, कुछ प्रेयर्स वगैरह ऑफर करने के लिए, टू ऑफर प्रेयर्स. या मैं ये कह सकता हूं वह घुटनों के बल बैठ गया माफी मांगने के लिए. ही नेल्ट डाउन टू सीक अपॉलॉजी. जी हां, सीक, SEEK. सीक का मतलब होता है मांगना. आप सोचेंगे सर मांगने की इंग्लिश तो डिमांड होती है, वो भी होती है, लेकिन सीक भी याद रखना पड़ेगा शब्द. न्यूज़पेपर्स में भी बहुत आता है सीक. सीक मींस मांगना, सीक मींस मांगना, सीक मींस मांगना. और माफी की इंग्लिश क्या आ गई? अपॉलॉजी.
तो सेंटेंस क्या बन गया? He knelt down to offer prayers, he knelt down to seek apology, he knelt down to कुछ भी आप कह सकते हैं। तो दो वर्ड्स कौन से आ गए हमारे पास? नी, घुटना, और घुटनों के बल बैठने की इंग्लिश क्या आ गई? नील। सेकंड फॉर्म बताएं बताएं, शाबाश। नेल्ट। थर्ड फॉर्म नेल्ट। नेक्स्ट इज KNIT, कनिट नहीं कहना स्टूडेंट्स, ये है निट। निट का मतलब होता है बुनना। क्या बुनना? कुछ भी, स्वेटर बुनना, ग्लव्स बुनने, दस्ताने बुनने, कुछ भी। बुनने की इंग्लिश क्या आएगी? निट। तो एक सेंटेंस लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने कहना हो वह एक स्वेटर बुन रही थी, तो हम कहेंगे शी वॉज के बाद ING, शी वॉज knitting, KNITTING, शी वॉज knitting। वैसे तो निट में सिंगल टी, ING लिखते वक्त टी को दो बार लिख देंगे। शी वॉज knitting a sweater, शी वॉज knitting a sweater मीन्स वह स्वेटर बुन रही थी। अच्छा एक चीज और स्टूडेंट्स, ये जो सिलाइयां होती है ना, हम सिलाई बोल देते हैं बुनने के लिए, उसकी इंग्लिश भी आप देख लें, उससे हम इंग्लिश में बोल देते हैं जी निटिंग नीडल्स। प्लूरल में लिखा है, हमने कहना हो यार मैंने यहां सिलाइयां रखी थी, कहां गई? ओह आई कांट फाइंड द knitting needles, वेयर आर द knitting needles? क्या तुमने knitting needles देखी हैं? मीन्स सिलाइयां देखी हैं। चलते हैं आगे। KNOT, कनॉट, ओफो नहीं, ये है नॉट। नॉट का मीनिंग गांठ। ओके, हमने कहना हो इससे दो एक्सप्रेशन काफी पॉपुलर हैं, जैसे कि टाई द नॉट। गांठ बांधने की इंग्लिश क्या आ गई स्टूडेंट्स? टाई द नॉट। और अगर नॉट को खोलना हो तो हम अनटाई शब्द यूज कर देते हैं, अनटाई द नॉट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। नॉट शब्द हम अक्सर बोल देते हैं। अच्छा, इससे ना एक एक्सप्रेशन बनता है, वो आप अलग से सीखिए। KNOTTY, नॉटी। नॉटी का मतलब शरारती नहीं, उसके स्पेलिंग तो डिफरेंट होते हैं। NAUGHTY, नॉटी मीन्स शरारती होता है, लेकिन ये तो नॉटी के से है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो नॉटी है ना, अक्सर आपको ये प्रॉब्लम के आगे काफी मिलेगा, नॉटी प्रॉब्लम। अगर आपसे कोई कहे ओ दिस इज अ नॉटी प्रॉब्लम, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, यार ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई। तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, नॉटी प्रॉब्लम का मतलब वो प्रॉब्लम जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। सो विच इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, उस समस्या को हम क्या बोल देते हैं? नॉटी प्रॉब्लम। हम अक्सर कहते हैं oh my god, this is a naughty problem, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं इसका हल, इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढूं। This is a naughty problem. So knit means बुनना और not means हमें समझ में आ गया। और not से कौन सा वर्ड बन गया? naughty. Next is KNIFE. आप सोच रहे होंगे सर ये तो आता है, करवाने की क्या जरूरत है, चाकू की इंग्लिश क्या होगी? नाइफ। ये तो मुझे भी पता है कि आपको आता है, लेकिन मैं आपको इससे एक एक्सप्रेशन बनता है वो सिखाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, और उसका नाम है गो अंडर द नाइफ। गो अंडर द नाइफ। गो अंडर द नाइफ का मतलब होता है ऑपरेशन होना, सर्जरी होना। गो अंडर द नाइफ। आओ बनाए एक सेंटेंस। मान लीजिए हमने कहना हो यार उसका ना संडे को हुआ ऑपरेशन। एक तो हम कहेंगे यार उसका ऑपरेशन संडे को होगा, हिज ऑपरेशन विल बी कंडक्टेड ऑन संडे। एक हम सीधा कह देंगे ही विल गो अंडर द नाइफ, ही विल गो अंडर द नाइफ ऑन संडे, ही विल गो अंडर द नाइफ ऑन संडे। सो गो अंडर द नाइफ। डॉक्टर लोग होते हैं ना, इनके पास नाइफ होता है, चीर फाड़ करते हैं स्टूडेंट्स, उसी से एक्सप्रेशन बना गो अंडर द नाइफ। नेक्स्ट है knop। ओहो नहीं, knop नहीं, नॉब। नॉब आप देखी होगी, नॉब गोल गोल सी हम घुमा देते हैं। कभी हमने गैस वगैरह को सिम करना हो, वॉल्यूम कंट्रोल करना हो, टीवी पर लगे होते हैं, नॉब होता है ना, ऐसे हम ऐसे टर्न करते हैं, उसे नॉब बोलते हैं। चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए हमने कहना हो द वॉल्यूम कंट्रोल नॉब
इज नॉट वर्किंग। ये जो टेलीविजन का वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है ना, नॉब है स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम कंट्रोल नॉब इज नॉट वर्किंग। सो गो अनदर नाइफ, और सेकंड क्या है बोलो? नॉब। नेक्स्ट इज नकल। ओ वो वाली नकल नहीं, किसी की नकल करना वो अलग शब्द है, कॉपी करना। ये है KNUCKLE, नकल नहीं कहना, ये है नकल। नकल, ये जो स्टूडेंट्स, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, एक गांठ होती है यहां पर देखो, ये, इससे हम नकल्स बोलते हैं, प्लूरल में हम बोल देते हैं नकल्स। अब देखें, इससे एक सेंटेंस बनता है, इससे एक एक्सप्रेशन बनता है, इनफैक्ट वो है क्रैक द नकल्स। ये नोट कर ले, फिर मैं इसे एक सेंटेंस बनाऊंगा, क्रैक द नकल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, ऐसे कर कर हम उंगलों के पटाखे निकाल देते हैं। उंगलों के, फिंगर्स के पटाखे निकालने को इंग्लिश में हम क्रैक द नकल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। हमने कहना, यार तू उंगलों के पटाखे मत निकाला कर, तेरी ये फिंगर्स लंबी हो जाएंगी। उंगलों के पटाखे निकालने की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? क्रैक द नकल्स। जैसे कि हमने कहना हो, he was cracking the knuckles, it means वह अपनी उंगलों के पटाखे निकाल रहा था। he was cracking the knuckles, या cracking his knuckles। तो फिंगर्स लिखने की जरूरत नहीं, नकल्स ये फिंगर्स पर ही होते हैं। he was cracking his या cracking the knuckles। नेक्स्ट इज नॉक। नॉक का मतलब एक तो होता है खटखटाना। हमने कहना, यार कोई दरवाजा खटखटा रहा है, someone is knocking at the door। लिख लें सेंटेंस, फिर एक चीज और बताता हूं, somebody या someone is knocking at the door। सो knock का मतलब क्या आ गया स्टूडेंट्स? खटखटाना। knock के साथ अक्सर हम at लिख देते हैं, someone is knocking at the door। चलो जी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन आपको एक एक्सप्रेशन सीखना पड़ेगा, वो है नॉक डाउन। अगर नॉक के साथ स्टूडेंट्स डाउन लग जाए, नॉक के साथ क्या लग जाए? डाउन, तो इसका मतलब होता है गिरा देना। किसी इंसान को नहीं, मतलब ढा देना। किसी बिल्डिंग को, किसी दीवार को। हम अक्सर बोल देते हैं, सरकार क्या करती है, कई पुरानी इमारतों को ढा देती है, गिरा देती है। उसके लिए काफी वर्ड्स होते हैं नो डाउट, लेकिन नॉकडाउन भी एक एक्सप्रेशन है। नोट कर लीजिए कौन सा एक्सप्रेशन है? नॉकडाउन। सो एक सेंटेंस बना लेते हैं। हमने कहना हो, मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स, बहुत सी जो पुरानी इमारतें हैं, मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स हैव बीन नॉक्ड डाउन। हैव बीन नॉक्ड डाउन मींस उन्हें ढा दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव, मैनी ओल्ड बिल्डिंग्स हैव बीन नॉक्ड डाउन। सो नकल समझ में आ गया, क्रैक द नकल्स, उंगलों के पटाखे निकालना। सो नॉक मींस खटखटाना, या नॉक डाउन मींस गिरा देना, ढा देना। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन के बाद चलते हैं हमारी स्ट्रक्चर पर, और हम कर रहे हैं वुड के यूजेस, और आज हम करने जा रहे हैं वुड का सेकंड यूज। आसान भाषा में समझाऊंगा स्टूडेंट्स, इसे हम नरेशन में यूज करते हैं। तो पहले एक सेंटेंस लिख लीजिए आप। ही सेड, उसने कहा। क्या कहा? भारत जीतेगा, इंडिया विल विन। इन्वर्टेड कॉमा में ये चीज, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये बिल्कुल डिटो किसी के कहे हुए शब्द है उस वक्त। तो टेक्निकली देखिए, इसे हम बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है स्टूडेंट्स? रिपोर्टेड स्पीच। आसान भाषा में ये कहे हुए शब्द है, और ये चीज आगे आ गई। ठीक है। सो हम सीख क्या रहे हैं? वुड। आप कहेंगे वुड तो आए नहीं यहां पर। देखें, अगर आप स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा के बगैर या बिना सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इन इन्वर्टेड कॉमास को आप काट दीजिए। इसकी बजाय आप क्या करें? दैट का इस्तेमाल करें, दैट। सो ग्रामर कहती है इन्वर्टेड कॉमा के बिना आपने बनाना है तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। सो इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज, इट मींस लॉक्ड है। ये शब्द बिल्कुल डिटो किसी के कहे हुए शब्द है।
दैट मीन्स अब उस चीज को आप कह रहे हैं, ये कॉमे खुल गया। सो ग्रामर कहती है स्टूडेंट्स, ही सेड, अगर दैट से पहले पास्ट टेंस आ जाए, दैट से पहले कोई भी पास्ट आ जाए, जैसे ही सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो दैट के बाद भी हम टेंस चेंज करेंगे, उसे भी हम पास्ट में लिखेंगे, कहने वाला पास्ट है, और अगली चीज को भी हम पास्ट करेंगे अगर दैट से बनाना है। अगर इन्वर्टेड कॉमा में है ये तो बिल्कुल उसके कहे हुए शब्द है, उसके कहे हुए शब्दों को अगर हमने दैट से कहना है तो क्या कहेंगे? ही सेड दैट, उसने कहा, क्या कहा? इंडिया। अब यहां रुक जाएं स्टूडेंट्स, ये जो विल है, अब हम यहां विल नहीं लिखेंगे, विल का पास्ट होगा वुड। सो याद रखें, विल का पास्ट वुड हम नरेशन में यूज करते हैं। ही सेड दैट इंडिया वुड, और वुड के बाद भी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं विल। हिंदी दोनों की सेम है। उसने कहा कि भारत जीतेगा, उसने कहा कि भारत, उसने कहा भारत जीतेगा, उसने कहा कि भारत जीतेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर दैट से सेंटेंस बना रहे हैं तो ख्याल रखें, आगे दैट से पहले, अगर दैट से पहले अगर पास्ट है तो हम यहां विल नहीं लिखेंगे, तो विल के बजाय क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम वुड लिखेंगे। तो अब इसकी करते हैं हम और प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। तो देखें, मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, देखें, ही हैड सेड, उसने कहा था, क्या कहा था? आगे जो भी चीज है, इट विल रेन, के बारिश आएगी। ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमे में है तो जैसे कहा वो शब्द लिख दिए। अगर आपने इस चीज को दैट से बनाना है तो आप कहेंगे ही हैड सेड दैट, ही हैड सेड दैट, उसने कहा था। ये भी पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट आ गया स्टूडेंट्स। ही हैड सेड पास्ट है। अगर यहां पास्ट है तो यहां भी हम पास्ट ही बनाएंगे। ही हैड सेड दैट इट, अब यहां स्टूडेंट्स विल नहीं लिख सकते हम, दैट से पहले पास्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि याद हो जाए। तो दैट के बाद हम विल नहीं लिखेंगे, दैट इट वुड रेन, इट वुड रेन। पर एक चीज का ख्याल रखें, अगर यहां पास्ट नहीं तो फिर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहना हो ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है? कि इट विल रेन, बारिश होगी। तो अगर यहां प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो फिर हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। दैट से पहले प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इट विल रेन। अभी एक दो एग्जांपल्स और लेंगे स्टूडेंट्स ताकि हमें समझ में आ जाए। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाए, वुड का सेकंड यूज आपको क्लियर हो जाए। ही सेज इट विल रेन को क्या कहा? ही सेज, ही सेज दैट इट विल रेन, सेम रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए हमने कहना हो द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, कोई स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, क्या कहा? उन्होंने कहा द स्कूल टीम, जो स्कूल की टीम है, द स्कूल टीम विल डिलीवर अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। चलो जी, ये शब्द की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस का मतलब होता है शानदार परफॉर्मेंस। ये नोट कर लें स्टूडेंट्स, मैग्निफिसेंट, इसे अलग से भी पढ़ते हैं हम, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, मैग्निफिसेंट ये है। ये प्रिंसिपल के कहे हुए शब्द है कि स्कूल की टीम शानदार परफॉर्मेंस देगी। ये प्रिंसिपल के कहे हुए शब्द है डिटो। अगर इसे हमने दैट कहकर कहना हो तो हम क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल सेड दैट, द प्रिंसिपल सेड दैट। प्रिंसिपल ने क्या कहा? देखें, दैट से पहले पास्ट है ना, सो दैट मीन्स प्रिंसिपल के कही हुई बात हम दैट से बोल रहे हैं। क्या कहा? द स्कूल टीम, द स्कूल टीम। अब हम विल नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? वुड।
बाकी हिस्सा वही, वो डिलीवर अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। एक चीज और स्टूडेंट्स, अभी तक यहां विल आया है, अगर यहां शल आ जाए, चलो एक वो भी एग्जांपल लिख लेते हैं हम। आई थिंक इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। सो इसके बाद हम करेंगे थोड़े से स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स। मान लीजिए हमने कहना हो आई थॉट, मैंने सोचा, आई शल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा। आप कहेंगे ये आपने कैसे सोच लिया? नहीं, मान लीजिए सिचुएशन ये है, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, किसी टाइम मैं बीमार पड़ गया, पढ़ नहीं सका, स्कूल नहीं जा सका, मैंने सोचा यार अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। मान लीजिए उस वक्त मेरे दिमाग में ये आ गया, आई थॉट, मैंने क्या सोचा, आई शल फेल। ये पुरानी बात है। अब इसे हम दैट से बनाते हैं, क्या बन जाएगा, आई थॉट दैट। जब हम दैट से बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो अंदर टेंस हम चेंज कर देंगे। आई थॉट दैट आई। अच्छा, अब ये नहीं कि यहां आप शुड लिख देंगे, शुड का मतलब तो होता है चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज है। चाहे विल हो चाहे शल हो स्टूडेंट्स, जब हम दैट के बाद इनका पास्ट बनाएंगे यहां पर नरेशन में, तो दोनों का हम वुड रखेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। शुड तो बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाएगी, उसका मतलब तो चाहिए होता है, जैसे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। आई थॉट, ये जरूरी नहीं सेड आ जाए, फेल्ट, रियलाइज्ड, थॉट, कुछ भी आ सकता है। मैंने ये महसूस किया, मैंने ये सोचा, मैंने ये कहा। अगर दैट से पहले पास्ट, तो दैट के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? कभी भी आपने विल शैल नहीं कहना, क्या कहना है, वुड कहना है। चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश वर्ड्स की तरफ। कुछ शब्द सीखते हैं जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश में काफी इंप्रूवमेंट होगी। नंबर 1 हमारा आज का शब्द है स्टूडेंट्स चांसी। देखिए, चांस तो आपने सुना है, चांस मींस मौका। यार मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन आप चांसी शब्द भी सीखें जी। चांसी का मतलब मौका नहीं होता, चांसी का मतलब होता है रिस्की। जी हां, चांसी मींस रिस्की। हमने कहना हो यार ये तो रिस्की है, ओ इट्स रिस्की, व्हाट एल्स कैन बी सेड, आप रिस्की की बजाय क्या कह सकते हैं, चांसी। आओ बनाते हैं सेंटेंस। मान लीजिए हमने कहना हो, एक सेंटेंस बनाते हैं हम। मान लीजिए कहना हो इन्वेस्टमेंट्स, ये जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट आर चांसी, ये रिस्की हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट आर चांसी, चांसी मींस रिस्की। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और हो जाएगा। मान लीजिए हमने कहना ओ इट्स अ रिस्की बिजनेस, आप कह सकते हैं ओ इट्स अ चांसी बिजनेस। चांसी के साथ बिजनेस आपको काफी लगा मिलेगा स्टूडेंट्स। ओ इट्स अ चांसी बिजनेस मींस इट्स अ रिस्की बिजनेस। चलो मान लीजिए हमने कहना यार इस रोड पर ना गाड़ी चलाना जब बरसात होती है इट्स रिस्की, तो रिस्की की बजाय हम चांसी बोल देते हैं। जैसे कि लिख लें सेंटेंस, ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड, ट्रैवलिंग ऑन दिस रोड, इस रोड पर ट्रैवल करना या ड्राइव करना। चलो ट्रैवल या ड्राइव कुछ भी लिख लें आप यहां पर। ट्रैवलिंग या ड्राइविंग ऑन दिस रोड इज चांसी, सिर्फ इतना लिख लिया। मतलब ड्यूरिंग रेन्स, फॉगी सीजन में कहीं भी आप लिख सकते हैं। सो ड्राइविंग ऑन दिस रोड इज चांसी। चांसी शब्द अगर कोई बोल देना, आपको लगेगा यार ये वो मौके की बात कर रहा है, पर नहीं स्टूडेंट्स, चांस तो मौका होता है। चांसी का मतलब है रिस्की। नेक्स्ट वर्ड इज CINCH, सिंच। सिंच, सिंच का मतलब क्या होता है बताएं स्टूडेंट्स? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। मान लीजिए हमने कहना हो द एग्जाम वॉज अ सिंच, द एग्जाम वॉज अ सिंच, तो बताएं इसका मतलब क्या है? मुश्किल था कि इजी था? द एग्जाम वॉज अ सिंच, क्या कहा? चलो मैं आपको बता देता हूं,
आसान भाषा में इसे हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? वेरी इजी, बहुत आसान। सो जब कोई चीज या कोई एक्टिविटी सिंच होती है, इट मीन्स वह बहुत आसान होती है। देखो, बहुत आसान के लिए आप बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। हम वेरी इजी बोल देते हैं, दैट्स गुड, अच्छी बात है। पर अच्छी स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको सिंच वर्ड सीखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बोला जाता है। मान लीजिए कोई बोल दे, आपने पूछना हो कैसा था एग्जाम, हाउ वाज एग्जाम, और वो आगे से बोल दे द एग्जाम वाज अ सिंच। आप कहेंगे क्या? वो बोलेगा द एग्जाम वाज अ सिंच। क्या कहा? सिंच सिंच। वो सोचेगा यार इसको तो समझ में नहीं आया, तो पंगा पड़ गया ना वहां पर। सिंच का मतलब क्या है? बहुत आसान। अच्छा, जब भी इसे यूज करें तो इसके आगे अ लिखिए। अ सिंच मींस एक आसान सी चीज। एक आसान सी चीज को, वेरी इजी थिंग, वेरी इजी एक्टिविटी को हम क्या बोल देते हैं? अ सिंच। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहना हो बेकिंग केक्स। केक्स बनाना, हमने कहना हो यार केक्स बनाना, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा काम है, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बेकिंग केक्स इज अ सिंच फॉर हिम या हर इज अ सिंच फॉर हर लिख देते हैं। चलो, बेकिंग केक्स इज अ सिंच फॉर हर। तो आज से हमें एक और वर्ड अच्छा पता चल गया, और वो कौन सा शब्द है स्टूडेंट्स? बोलकर बताएं। सिंच। एक बार फिर बोलें, सिंच 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 सिंच। इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो एक बार और बोलो, सिंच सिंच और सिंच। थैंक यू वेरी मच।